हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है 1576 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? जिस पर आपका सही आंसर है उसको रंगून भेजा गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? जिस पर आपका सही आंसर है 21 भागों में विभाजित था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल का द्वैध शासन व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जिस पर आपका सही आंसर है वह क्लाइव के द्वारा प्रारंभ की गई थी द्वैध शासन व्यवस्था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जिस पर आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल आंदोलन किसने चलाया? जिस पर आपका सही आंसर है एनी बेसेंट ने चलाया था होम रूल आंदोलन। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? जिस पर आपका सही आंसर है टेवर्नियर ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? जिस पर आपका सही आंसर है नाना साहब ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? जिस पर आपका सही आंसर है अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जिस पर आपका सही आंसर है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री होता है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है 31 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? जिस पर आपका सही आंसर है 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज निकायों में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? जिस पर आपका सही आंसर है 21 वर्ष है पंचायती राज निकायों का सदस्य बनने के लिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को छीन लिए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? जिस पर आपका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दैनिक जोहार की समय अवधि कितनी होती है? जिस पर आपका सही आंसर है 24 घंटे 52 मिनट होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है तापीय ऊर्जा है जो
भारत में सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत है? फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को किसके अवशेष माना गया है? जिस पर आपका सही आंसर है टैथिस सागर का अवशेष माना गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्यमान होता है? जिस पर आपका सही आंसर है ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक पृथ्वी की भूपट्टी में विद्यमान होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का स्थलीय रूप किस नाम से जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नहर जोड़ती है? जिस पर आपका सही आंसर है स्वेज नहर है जो एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतर कौन सी परत विद्यमान है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी परतें विद्यमान हैं, सियाल, सीमा, नीफे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी घाटी विद्यमान है? जिस पर आपका सही आंसर है अफ्रीका में विद्यमान है विश्व की सबसे गहरी घाटी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? जिस पर आपका सही आंसर है 8,848 मीटर है जो माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी की ऊंचाई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा व प्राचीन महासागर कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा व प्राचीन महासागर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है महाराष्ट्र है जो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में कौन सी जनगणना करवाई गई? जिस पर आपका सही आंसर है 15वीं जनगणना करवाई गई थी वर्ष 2011 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है मेघालय है जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किस सरकार की है? जिस पर आपका सही आंसर है वह केंद्रीय सरकार की है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अनिवार्य है? जिस पर आपका सही आंसर है जर्कोनियम का अनिवार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हुंडको किससे संबंधित है? जिस पर आपका सही आंसर है आवास व एवं नगरीय विकास से संबंधित है हुंडको। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जिस पर आपका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पहली जातीय जनगणना कब हुई? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1931 में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है उसका संबंध मृदा से है पीडोलॉजी का। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? जिस पर आपका सही आंसर है एथोलॉजी है जो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जंतुओं एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? जिस पर आपका सही आंसर है इकोलॉजी में होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है डेक्टिलोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जिस पर आपका सही आंसर है साल्क ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फेदोमीटर किस राशि को नापता है? जिस पर आपका सही आंसर है वह गहराई को नापता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? जिस पर आपका सही आंसर है वह प्लांक ने दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया
की खोज किसने की, जिस पर आपका सही आंसर है लुईस पाश्चर ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, जिस पर आपका सही आंसर है यकृत में होता है। ये 56 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।